आज जो होता है मॉडर्न हिस्ट्री से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षा में, चाहे वह टेट का परीक्षा हो, चाहे वह सुपर टेट की परीक्षा हो, चाहे सिस्टेट की परीक्षा हो, चाहे लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे हमारा बीपीएससी का परीक्षा होने वाला है उसकी परीक्षा हो, जिस परीक्षा में भी वो आएगा, जिस परीक्षा में आप बैठ रहे हैं उस परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछते हैं और वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से। तो एक दो क्वेश्चंस आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें पहला क्वेश्चन से है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी। तो ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी ने सबसे पहले अगर पूछा जाए तो अफ्रीका में किया था। ये बात हो रही है इंडिया की, तो इंडिया में सबसे पहले उन्होंने कहाँ किया था, तो बिहार का एक गाँव है, ध्यान दीजिएगा, नाम है चंपारण। क्या नाम है? चंपारण। चंपारण में जो होते हैं 1917 ईस्वी में जो होते हैं उन्होंने मैंने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। सत्य के लिए आग्रह, मतलब ये हुआ कि सत्य के लिए आग्रह। उसमें हुआ क्या था कि नील की खेती को लेकर जो हैं 3 कठिया प्रणाली लागू था। 3 कठिया प्रणाली लागू था। इन्हीं को देखते हुए मैंने कहा राम कुमार शुक्ल जी, ध्यान दीजिएगा, एकदम नाम एकदम छाप के लिखिएगा एकदम कि मैंने कहा राम कुमार शुक्ल जी होते हैं, उन्होंने क्या किया था कि मैंने गांधी जी को आमंत्रित किया और बुलाया, अपनी समस्या बताई, तो गांधी जी तैयार हो गए और इस बात को लेकर उन्होंने लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में गांधी जी को जीत मिली और 3 कठिया जो प्रणाली था उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होता है बी हो जाएगा, चंपारण। चंपारण में जो उन्होंने नील की खेती को लेकर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा क्या है कि अंग्रेजी पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। तो ध्यान दीजिए, इसको गोली मारने वाला जो थे कोई नहीं थे, भगत सिंह थे। भगत सिंह ने ही इसको गोली मारा था। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने गोली क्यों मारा था। हुआ क्या था कि साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था 1928 में, एकदम छाप के लिखिएगा कि 1928 ईस्वी में जो होता है साइमन कमीशन जो होता है कि आंदोलन चल रहा था। उसी में जो होते हैं लाला लाजपत राय की जो थे लाठी से मृत्यु हो जाती है, लाठी की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उन्हीं को देखते हुए गांधी जी ध्यान दीजिएगा, 1 महीने बाद लाला लाजपत की मृत्यु हुई, इनके ठीक 1 महीने बाद 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह ने उसको गोली मार देते हैं। किसको गोली मारते हैं? कैप्टन सैंडर्स को जो होते हैं गोली मार देते हैं। और उन्हीं के मामले में जो होते हैं मैंने कहा राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को जो होते हैं फांसी भी हो जाती है। तो इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, जय हिंद का जो नारा देते हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगर आप पूछेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी जो जय हिंद जो बोल रहे थे वो कहाँ से पाए थे, कोई तो दिया होगा, कोई तो लिखा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अरविंद हसन सफारी द्वारा, अरविंद हसन सफारी के द्वारा जो हैं उन्होंने इस वचन जो हैं जो जय हिंद शब्द जो पाया था। तो लिखा किसने कहा था? अरविंद हसन सफारी ने। अगर आपसे ये पूछा जाए किसने नारा दिया, नारा शब्द दिया, तो ध्यान दीजिएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो अरविंद हसन सफारी का भी आपको नाम मालूम होना चाहिए। एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने आज़ाद हिंद जो फौज की जब रचना कर रहे थे तो उसी समय उसके प्रचलन में लाया था कि जय हिंद का नारा ले। ठीक है, जब 1943 गांधी जी ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं इंडिया आते हैं और उन्होंने अपनी दिल्ली चलो का नारा देते हैं। ठीक है, तो उसी में जय हिंद का भी उन्होंने नारा दिया था, वह भी सिंगापुर में। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन जो होता है ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। कहा क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र की संकल्पना पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन इसका जो है सही जवाब डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 42 नहीं होगा, 31 नहीं होगा, क्योंकि 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने एक भाषण दे रहे थे मोहम्मद इकबाल जी ने। उन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिमी जो एरिया है उसने एक नाम दिया था उत्तर पश्चिमी एरिया को, मैंने कहा कि आर चूर जो थे उन्होंने नाम दिया था। जब 1930 के बाद 1933 का समय आता है, सिर्फ 3 साल बाद, ध्यान दीजिएगा 3 साल बाद जो हैं 1933 में उन्होंने क्या था, नाम था ये माननीय रहमान अली थे। रहमान अली क्या करते हैं, उन्होंने जो उत्तर पश्चिमी का जो एरिया था उन्होंने उसका पाकिस्तान नाम दे दिया। पाकिस्तान नाम से उन्होंने एक पर्ची लिखा, उसको छापा। ठीक है, तो पूछेगा कौन कि रहमान अली जो होते हैं पाकिस्तान शब्द को जो हैं दिया था और पर्ची छाप के। ठीक है, तो 1900 इसी चीज़ को देखते हुए 1940 ईस्वी में पाकिस्तान प्रस्ताव आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अब इस प्लान थोड़ा कम करेंगे, इसको आप समझ जाइएगा कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में
में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया। मैं लगभग 5 क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करूंगा, इसके बाद जो होता है 5-3, ठीक है, इसके बाद जो होता है थोड़ा सीरियल से जल्दी कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ, ध्यान दीजिएगा, भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो वह कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद क्या था? वहाँ के एक शासक हुआ करता था निजाम। जब अंग्रेज भारत को जो है रियासत को जो छोड़ दिए थे, तो निजाम कहा कि हम अपना अलग देश बनाएंगे। तो इन्हीं को देखते हुए लेकिन जनता जो होती है वहाँ की जो होती है भारत सरकार में मिलना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। देखो वहाँ का निजाम सोचता है कि मैं शासन करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। तो इन्हीं को देखते हुए जो होते हैं वहाँ पर जो होता है क्या हुआ कि वोटिंग हुआ। तो वोटिंग में जो जनता की जो होती है अपना सरकार बनाना चाहती, मैंने कहती थी कि हम भारत सरकार में मिलना चाहते थे। तो इन्हीं को देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पर अपनी एक फोर्स भेज देते हैं, पुलिस फोर्स भेज देते हैं, और पुलिस फोर्स के माध्यम से जो होते हैं निजाम से लगभग 1-2 दिन युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद जो होते हैं निजाम अपने को सरेंडर कर दिया, और इसके बाद जो होते हैं भारत सरकार में हैदराबाद को विलय के लिए राजी हो गया। तो इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि 1947 में एक सैनिक जंग हुआ जिसमें हैदराबाद के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको ध्यान दीजिएगा। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था? ये ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने जो होते हैं यह कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म था ना उड़ीसा के कटक में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो इसको आपको मालूम होना चाहिए, एकदम दिमाग में छपा होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में कहाँ हुआ था? कटक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि देश बंधु की उपाधि संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा देश बंधु की जो उपाधि होती है वह चित्तरंजन दास को दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है? चित्तरंजन दास को जो है यह उपाधि दी जाती है। अगर ये पूछा जाए, इनका शॉर्टकट नाम पूछा जाए तो CR दास भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप उपाधि मतलब जो कोई अच्छा काम करता है तो उसको इसके लिए उपाधि दे दिया जाता है। जैसे हम बताते हैं आपको, जैसे राजेंद्र प्रसाद को जो हैं भारत रत्न कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल जी को जो है सरदार की उपाधि दिया जाता है, वहाँ की महिलाओं ने दिया था। महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता कहा जाता है। और ये किसने कहा था? तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ये चीज़ जो है किसी के जो कोई अच्छा काम करता है उसके लिए नाम दे दिया जाता था। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि कांग्रेस 1929 में, ध्यान दीजिएगा 1929 में अधिवेशन हो के पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया था, वह कहाँ पर स्थित है? तो 1900 कहने का मतलब इसका ये कि 1929 में जो अधिवेशन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो अधिवेशन जो थे कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। वो अधिवेशन जो हैं लाहौर में हुआ था, ठीक है। जहाँ पर मुख्य उद्देश्य था कि हम पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे थे। और उसी समय जो थे 1929 में लगभग 30 आने वाला था, लगभग दिसंबर का टाइम था। उसी समय उन्होंने जो हैं झंडे भी फहराए थे, ठीक है, तिरंगा झंडा को भी फहराया था। आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? ध्यान दीजिएगा कि किस वर्ष जो होता है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। 1943 में बात किया जाए तो 1943 में जो होते हैं सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से जो होते हैं दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वही क्वेश्चन है, सिंगापुर वाला ही है। इसको ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 10 है और ये ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेता है कि सुभाष चंद्र बोस जो होता है कहाँ पर जो होता है अपने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे? तो ये सिंगापुर से किए थे। तो सिंगापुर देखा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो नारा किस कहाँ पर दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था। और कहाँ से दिया था? तो सिंगापुर से दिया था। किसने सन में दिया था? तो ध्यान दीजिएगा 1943 में जो होता है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है ये कहा जाने लगा कि दिल्ली चलो, ठीक है, क्योंकि आज़ादी की बिगुल उस समय बज चुकी थी। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है और बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कहाँ हुआ था? ध्यान दीजिएगा ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में हुआ था। अगर आप सोचेंगे कि अमृतसर में ही क्यों हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा कि अमृतसर एक स्थान था, पूरे देश में बोलते हैं गांधी जी द्वारा 1920 में एक असहयोग आंदोलन लाया गया था। असहयोग आंदोलन के द्वारा उन्हें पूरे देश में लगभग सभी स्थान पर जो होता है लगभग सभी स्थानों पर जो होते हैं प्रदर्शन शुरू था। उसी में से एक स्थान था जलियांवाला बाग, ठीक है, चौरी चौरा स्थान था, ठीक है, चौरी चौरा स्थान था। और वहीं पर जो होते हैं वो धरना प्रदर्शन हो रहा था।
वहीं पर जो होते हैं पुलिस के, जब उसने पुलिस को रोका धरना प्रदर्शन को, तो यहाँ के जो माने जो देशभक्त थे उनको जो उस अंग्रेज जो पुलिस थे, पुलिस थाने को ही जला दिया, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी जो थे मारे गए थे। और यहाँ के जो मुकदमे का जो संचालक करने वाले थे ना, जब ये हो गया तो इसके बाद मुकदमा हुआ और गांधी जी इससे आहत होकर जो हैं असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये मुकदमा हो गया, मुकदमा को जो हैं मदन मोहन मालवीय जी जो हैं इसको क्या किए, वहाँ हैंडल किए। लगभग 200 आदमी से गिरफ्तार हुए थे, लगभग 18 लोग को, इंडियन भारतीय लोगों को भी फांसी दिया गया था। बचाते बचाते मदन मोहन मालवीय जी इतना काम किए थे। ध्यान दीजिए। इसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ किया गया। इसको तुम छाप लीजिएगा, एकदम दिमाग में छाप के लिखिएगा कि एकदम एग्जैक्ट डेट आपको मालूम होना चाहिए। यह जो है 6 अप्रैल 1930 को जो है शुरू हुआ था। ध्यान दीजिएगा, एकदम दिमाग में छापिएगा कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। ध्यान दीजिएगा, एक देखो क्वेश्चन से 1932 में जो है पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। ये चीज ध्यान, 1928 में देखो साइमन कमीशन आया था। 1931 में जो होता है, 1931 में ध्यान दीजिएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, नहीं प्रथम नहीं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। एकदम छाप एकदम लिख लीजिएगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको तो आप एकदम वेरी रख लीजिएगा। ठीक है, तो कहा क्या है कि 5 मार्च 1931 को सब किससे संबंधित है। 5 मार्च माने गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। अगर आपसे ये डेट भी पूछ सकता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो सीधा एकदम एग्जैक्ट डेट एकदम छाप के लिखिएगा कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। एकदम छाप लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा क्या है कि मैंने गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा यह जो होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अब इसका कहानी ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या था कि 1930 ईस्वी में गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। इसी को देखते हुए 1930 ईस्वी में जो होता है अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन होने वाला था। उसमें गांधी जी भाग नहीं लिए, कोई कांग्रेस का कोई भी सदस्य भाग नहीं लिया। तो इसी को देखते हुए गांधी जी उसमें शासन कौन था, माने वायसराय जो था इरविन था। इरविन सोचता था कि गांधी जी को ले चले उनको बहलाए फुसलाए, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद बहलाना फुसलाना सब बंद। 1930 ईस्वी में जो उन्होंने गांधी जी ने, तब उसी को देखते हुए जब 1930 ईस्वी में जब हुआ, गांधी जी ने भाग नहीं लिया, गवर्न नहीं किया। तब 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था लगभग दिसंबर में था। तो गांधी जी को बुलाए इरविन, जो वहाँ के इस समय भारत में जो थे वायसराय जो थे इरविन थे, तो उनको बुलाया गया। कहा कि भैया आओ और बताओ कि आप क्यों नहीं जाना चाहते। तो कहें कि अपनी अपनी मांगी, दोनों लोग अपनी बातों को रखें। ठीक है, और वो बातों को रखने के बाद दोनों लोग उस बात को माने। इसके बाद जो थे गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, तो उनके बीच जो समझौता हुआ था, ठीक है, एक समझौता हुआ था। तो इसी समझौता को उन्होंने गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। और यह जो होता है कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को बाद हुआ था, इसी के संबंध में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। और इसी समझौता में जो हैं जो नमक बनाने वाला जो प्रोसेस था ना, वही इसी की वजह से इसको डील किया गया था। इसमें बहुत लोग, लगभग 60,000 लोगों को बंदी बनाया गया था। ठीक है, तो इसी के माध्यम से गांधी जी ने सब कुछ छुड़वाया था। और इसके बाद जो हैं गांधी जी जो हैं वहाँ लंदन जो हैं जाते हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल मतलब गवर्नर जनरल कौन थे। तो ध्यान दीजिएगा, वह प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के श्री राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है, इसको आप एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही रख लीजिए। अगर मैंने स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं, लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। बेटन जो थे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। अगर पूछा जाए भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो राजगोपालाचारी थे। तो ये एकदम आपको एकदम एग्जैक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, एकदम दिमाग एकदम छपा रहना चाहिए, क्योंकि एकदम कंपटीशन एकदम हाई लेवल के हैं, तो आपको एकदम मालूम होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि काकोरी डकैत माने काकोरी ट्रेन डकैत कांड में नायक कौन थे। तो ध्यान दीजिएगा कि उस समय जो नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। कौन थे, ध्यान दीजिएगा, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी होते हैं उसके नायक थे। उसमें कितने सदस्य थे, लगभग 10 क्रांतिकारी उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है काकोरी ट्रेन डकैत जो हैं कब शुरू हुआ था, कब मतलब कब कितने तारीख हुआ था। तो एकदम छाप के लिखिएगा कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। एकदम दिमाग में एकदम छाप लीजिएगा, एकदम याद रहे कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी डकैती कांड हुआ था। इसमें हुआ क्या था कि लखनऊ के पास जो है एक जो है कावेरी नामक गाँव था, काकोरी नामक गाँव था। ठीक है, काकोरी नामक गाँव में ये घटना को अंजाम दिया गया था। और इसके जो नायक जो थे राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। तो आज के लिए इतना ही।